कैलाश पर्वत, पुराणों का सबसे पौराणिक पहाड़, महादेव का धाम। जिसे करीब से देखने के लिए चीन के कैलाश मानसरोवर तक जाना पड़ता है। वहां भारत से जाने के केवल 2 रास्ते हैं। पहला उत्तराखंड का लिपुलेख दर्रा और दूसरा सिक्किम का नाथुला पास। वहां से चीन सरकार मानसरोवर तक ले जाती है, लेकिन ये यात्रा बहुत दुर्गम और खतरनाक है। देश के चुनिंदा लोग ही जा पाते हैं। आप सोच रहे होंगे कि हम ये सब क्यों बता रहे हैं। आज के दृश्यम का इन सब से क्या नाता है, तो ध्यान से सुनिए। आज हम जहां जा रहे हैं, कहते हैं वो देश की ऐसी चोटी है जहां से महादेव का निवास कैलाश धाम दिखता है। उसकी एक झलक मिलती है। बार का दृश्यम हिमाचल प्रदेश की एक चोटी से, उस चोटी से जिसे लेकर हैरत अंगेज दावे किए जा रहे हैं। दावा तो यह किया जा रहा है कि उस चोटी तक अगर कोई पहुंच जाता है तो उसे वहां से कैलाश पर्वत दिखता है। ऊपर क्या दिखता है? ऊपर कैलाश दिखता है। कैलाश पर्वत दिखता है वहां से? जी बिल्कुल दिखता है यहाँ से। ये मुझे लेकिन यकीन नहीं होता, ये कैसे संभव है? नहीं, संभव जरूर है, आप जाके देखिए एक बार। अगर दावा झूठा है तो दीवार पर लिखकर इसका डंका क्यों पीटा जा रहा है? अगर सच है तो ये चोटी गुमनाम क्यों है? इसके बारे में किसी को खबर क्यों नहीं है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये कैलाश पर्वत के जैसा ही दिख रहा है। इस बड़े दावे की यात्रा भी हैरतअंगेज थी, जो हिमाचल प्रदेश के खज्जियार से शुरू हुई थी। सबसे पहले हमें उस गांव में जाना था जहां के लोगों ने गुमनाम चोटी से कैलाश पर्वत दिखने का दावा किया था। चोटी का रास्ता उसी गांव से जाता है, लेकिन गांव बहुत दूर था। वक्त बचाने का एक ही रास्ता था, हम उड़कर सीधे गांव पहुंच जाएं, जिसके लिए हमें यहां से छलांग लगानी होगी। यहां से रखेड़ गांव जाना बहुत आसान काम नहीं है। अगर हम ऐसे ही पैदल चलना शुरू करेंगे तो तकरीबन 24 से 36 घंटे का वक्त लगेगा। इसीलिए इस बार हमने तय किया कि हम यहां से पैराग्लाइडिंग करके नीचे तक जाएंगे, यानी रखेड़ गांव। पैराग्लाइडिंग करके हम सीधे उस गांव में लैंड करेंगे। वहां से चोटी की चढ़ाई शुरू होगी। तो अब हम उड़ान भरने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। अब हम यहां से तकरीबन 20 मिनट का हवाई सफर करेंगे और फिर लैंड करेंगे रखेड़ गांव में।
दृश्यम हम आपको दिखाने वाले हैं उसकी शुरुआत हो चुकी है। हम निकल पड़े हैं रखेड़ गांव की तरफ और वहां तक पहुंचने में हमें तकरीबन 20 से 25 मिनट का समय लगेगा और उसके बाद हम आगे की तरफ बढ़ेंगे उस जगह के लिए जिस जगह को हिंदुस्तान का दूसरा सबसे चमत्कारिक जगह बताया जा रहा है। वो जगह जिस जगह के बारे में ये बताया जा रहा है कि वहां आप पहुंचेंगे तो वहां से आपको कैलाश पर्वत दिखेगा, आपको भगवान शिव का घर दिखेगा, आपको भगवान शिव का वो स्थान दिखेगा जहां वो निवास करते हैं। सैकड़ों फीट की ऊंचाई से पूरी घाटी का शानदार दृश्य दिख रहा था। नीचे रावी नदी बह रही थी। कुछ ही पलों में हम उस गांव के ऊपर होंगे। इस वक्त मैं जहां से उड़ान भर रहा हूं वो चंबा शहर है। चंबा शहर ठीक नीचे आपको दिख रहा होगा। साथ ही जो नदी है वो रावी नदी है। वो इस बात का संकेत है कि अब हमारा सफर बहुत लंबा नहीं है, हवाई सफर बहुत लंबा नहीं है। हम बहुत जल्द नीचे लैंड करने वाले हैं, पहुंचने वाले हैं रखेड़ गांव में। लेकिन ऊपर से देखकर यही लगता है कि चंबा शहर के आसपास छोटी बड़ी कई पहाड़ियां हैं और ये शहर पहाड़ियों से घिरा हुआ है। अचानक हवा ने रुख बदल दिया। हम खतरे में थे। पैराशूट हिचकोले खाने लगा। जैसे तैसे खुद को संभाला। हवाएं जब तेज होती है तो ऐसे ही पैराशूट ये हिचकोले खाती रहती है। हवाएं बहुत तेज है और बहुत ठंडी हवाएं हैं क्योंकि आसपास पहाड़ है और पहाड़ियों के ऊपर बर्फबारी हुई है। कुछ ही पलों में हम रखेड़ गांव के ऊपर मंडरा रहे थे। लैंडिंग स्पेस कदमों के नीचे था। अब तक हम तकरीबन 1 दर्जन गांव और उससे ज्यादा पहाड़ियों को पीछे छोड़कर रखेड़ गांव के पास पहुंच गए हैं। बिल्कुल करीब, बहुत करीब। और अब से कुछ सेकंड बाद हम लैंड करने वाले हैं। धीरे धीरे हम नीचे की तरफ चलते चले आ रहे हैं। गांव में हमारे 2 काम थे। पहला, उस अद्भुत चोटी का रास्ता जानना और दूसरा ये पक्का करना कि वहां से कैलाश पर्वत दिखता है या नहीं। ये पोहलानी देवी ट्रैक कहां से शुरू होता है? ये कैलाश पर्वत। कैलाश पर्वत दिखता है वहां से? जी बिल्कुल दिखता है यहाँ से। ये मुझे लेकिन यकीन नहीं होता, ये कैसे संभव है? नहीं, संभव जरूर है। आप जाके देखिए, एक बार आप जाओगे तो आपको तभी यकीन रहेगा। वहां से कैलाश दिखता है, ये विश्वास करने लायक है नहीं, विश्वास हो नहीं रहा है। अरे सर, आप जाइए तो सही। आप थोड़ा सा आगे जाएंगे, आपको कठिनाई होगी जाने में, बट एक बार आप जाएंगे तो आपको सही में वहाँ से दिखेगा। हमारे गांव में लोग सदियों से देखते आ रहे हैं। गांव के लोगों ने पहले भी देखा है? बिल्कुल, साक्षात देखा है। कैलाश पर्वत वहां से दिखता जी। है? लोगों ने एक से बढ़कर एक दावे किए। गांव से सैकड़ों फीट ऊपर एक चोटी है। चोटी पर देवी का मंदिर है। कहते हैं उसी मंदिर के एक पॉइंट से माउंट कैलाश दिखता है। जितना भूगोल हम जानते थे उसके मुताबिक यह दावा कतई भरोसे के काबिल नहीं था। जिस चोटी पर वो मंदिर है उसकी ऊंचाई 2755 मीटर है, जबकि कैलाश पर्वत इसके मुकाबले 6638 मीटर ऊंचा है। हैरत की बात यह है कि मंदिर के आसपास और भी कई ऊंचे शिखर हैं, लेकिन माउंट कैलाश केवल देवी के उस मंदिर से ही दिखता है। हम ये मानने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे, लेकिन गांव वाले अपनी बात पर अड़े रहे।
ऊपर क्या दिखता है? ऊपर कैलाश दिखता है। ऊपर से कैलाश दिखता है। जी बिल्कुल। आपने देखा है पहले? हाँ बहुत बार। आपने देखा है? जी गांव के कई लोग बता रहे हैं कि वहां से कैलाश दिखता है। हाँ, सभी ने देखा है, कई बार देखा है, मैंने भी देखा है। नक्शे की लकीरें और भौगोलिक हालात भी हमारे पक्ष में थे। वो दैवीय चोटी हिमाचल प्रदेश में यहां पर है और माउंट कैलाश चीन के अधिकार वाले तिब्बत में यहां पर। दोनों के बीच अच्छी खासी दूरी है। बीच में कई ऊंचे पहाड़ भी हैं। मगर उस शिखर से महादेव का धाम कैलाश दिखता तो ये गांव पूरी दुनिया में मशहूर होता। वो चोटी गुमनाम नहीं रहती। तो गांव वालों ने कहा, कोई भरोसा ही नहीं करता है, आप पहले हैं जो यहां तक आ गए। जोश में हमें रास्ता भी दिखाया जाने लगा। वहां तक जाने का रास्ता इधर से ही? जी जी जी, यहाँ से जाएंगे। हाँ। वो ट्रैक जो बना हुआ वहाँ से ट्रैक करके ऊपर टॉप पे पहुंचेगा। वहाँ से मतलब 360 पॉइंट है, वहाँ से सब कुछ दिखता है ये। अच्छा, एक जगह बनी हुई है, उस जगह से ही। जी जी 360 पॉइंट है। एक टॉप पे जाएंगे तो टॉप पहाड़ी आती है। हाँ। वहाँ पे जाएंगे, वहाँ से चारों साइड का व्यू दिखता है। मतलब अराउंड जो भी दिख रहा है ऐसे जो वरे पर जितना भी दिख रहा है पहाड़ी वगैरह वगैरह जैसा भी है वो भी दिखेंगे आपको। बाकी कैलाश पर्वत वगैरह वहाँ से बिल्कुल साफ। आपने खुद देखा है? बिल्कुल जी, बिल्कुल देखा है। केवल उसी चोटी से कैलाश पर्वत क्यों दिखता है जबकि आसपास दूसरे भी ऊंचे पर्वत हैं? दूरी भी सैकड़ों किलोमीटर है। हमारे सवाल और तर्क भी आधारहीन नहीं थे, लेकिन जवाब किसी के पास नहीं था। तो गांव वालों ने कहा, केवल गांव के पुजारी ही सही जवाब दे सकते हैं। आपको जो इस मंदिर की जानकारी मिलेगी वो हमारे गांव में एक काफ़ी पूर्वज हैं, हमारे बाबा जी हैं, उनके पास आपको इस मंदिर की अत्यधिक जानकारी मिलेगी। उस बाबा के पास आखिर ऐसी क्या जानकारी होगी जो किसी के पास नहीं थी? उस दिव्य शिखर का रहस्य क्या है? दावा करने वाले लोगों के पास किसी सवाल का जवाब क्यों नहीं है? देखते हैं बाबा क्या बताते हैं। बाबा! बाबा के घर तो सन्नाटा पसरा था। बाबा! बाबा! ताला नहीं लगा था, लेकिन घर में कोई नहीं था। हमारे पास वक्त भी कम है। लौट कर हम बाबा से जानते हैं कि असल कहानी क्या है, क्यों उस चोटी से कैलाश पर्वत दिखता है। और उससे पहले मैं खुद वहाँ जा रहा हूँ, तो मैं देखता हूँ मुझे दिखता है या नहीं दिखता है। समय अभी कम है, ट्रैक से लौट कर उनसे बात करेंगे। बाबा नहीं मिले तो क्या हुआ, बाकी लोग तो बता ही रहे थे। हमें भले विश्वास नहीं था, लेकिन पूरा गांव तो झूठ नहीं बोल सकता। सच्चाई जानने हमें चोटी पर तो जाना ही होगा। रखेड़ गांव की सीमा यहां खत्म हो जाती है। गांव का ये आखिरी घर है। इस घर के बाद जंगल शुरू होता है, जिसे मुटुनु का जंगल कहते हैं। और उस जंगल को पार करने के बाद वो जगह हमें दिखेगा जहां सिर्फ बर्फ ही बर्फ मिलेगा। फिर बर्फ के रास्ते हम पहुंचेंगे पोहलानी देवी मंदिर तक, डैनकुंड पीक पर। और उस पीक से ही ये दावा किया जाता है कि कैलाश पर्वत का दर्शन होता है, वहां से कैलाश पर्वत दिखता है। अगर दावा सच साबित हुआ तो इस सफर को इतिहास के पन्नों में जगह मिलेगी। अगर झूठा निकला, उस चोटी से कैलाश धाम नहीं दिखा, तो पौराणिक दावों पर से लोगों का भरोसा उठ जाएगा। उस शिखर की चढ़ाई कोई हंसी खेल नहीं है। कई मोड़ पर जान की बाजी लगानी पड़ती है। खुद गांव वाले बहुत कम जाते हैं। जंगल में कदम रखते ही इसका सबूत भी मिल गया। चढ़ाई से बचने के लिए देवी को गांव के पास ही स्थापित कर दिया गया है, वो भी ठीक उस दिव्य चोटी के सामने। इस स्थान की कहानी यह है कि इसके ठीक सामने ही पहाड़ की चोटी के ऊपर डैनकुंड पीक पर
वो स्थान है जिसे पोहलानी देवी का उद्गम स्थल माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि वहीं वो प्रकट हुई थी, क्योंकि वो जगह ऐसी जगह है जहां साल के ज़्यादातर महीने में बर्फ़ ही बर्फ़ रहता है, लोगों का आना जाना हो नहीं पाता, और वहां तक पहुंचने का जो रास्ता है उन रास्तों में भी कई तरह की परेशानियां आती है। इसीलिए गांव के लोग अपने कुलदेवी की आराधना के लिए इसी स्थान पर आते हैं, और इस जगह को भी रखेड़ गांव के पोहलानी देवी का मंदिर कहा जाता है। ये जंगल का सबसे घना इलाका था। सन्नाटे के खौफ से कलेजा कांप गया। जानवर के हमले का भी डर था। हिम्मत करके हम आगे बढ़ते रहे। इस जंगल में दो जानवर रहते हैं, एक जंगली भालू और दूसरा तेंदुआ। आसपास जो गांव है और सबसे ज़्यादा रखेड़ गांव के लोग तेंदुए से परेशान रहते हैं। कई लोगों ने यह भी बताया कि जाते वक्त उसका सबसे ज़्यादा ख्याल रखिएगा, क्योंकि जंगल इतना घना है, आपको पता भी नहीं चलेगा कब किस तरफ से आपके ऊपर कोई जानवर अटैक कर दे। जल्दी चलते हैं। कितनी भी जल्दी कर लें, जंगल लांघने में 2 घंटे तो लग ही जाएंगे। गीली मिट्टी ब्रेकर का काम कर रही थी। पैर टिकाना मुश्किल होता जा रहा था। ज़्यादातर समय ओस की बूंदें गिरती रहती है और मिट्टी पर धूप नहीं पड़ती, तो मिट्टी गीली हो जाती है और फिर पैर को टिकाना मुश्किल होता है। साथ ही आसपास कई ऐसे छोटे छोटे पौधे हैं जिनमें कांटे लगे हैं, उसे भी सही से जान पाना, उससे पार पाना आसान नहीं होता। अगर ज्यादा देर हुई तो चोटी तक नहीं पहुंच पाएंगे, लेकिन खौफ से भरे इस खतरनाक रास्ते पर तेजी भी कहां से आती। तभी पीछे कुछ आहट हुई। हमने पलट कर देखा, वो एक जंगली भालू था। दूर झाड़ियों में पेड़ों के बीच। ये बहुत आक्रामक नहीं होते, खतरा महसूस होने पर ही हमला करते हैं। हमसे उन्हें कोई दिक्कत नहीं थी। जंगली भालू के दिखने से हम सजग हो गए थे। अब चौकन्ना होकर चलना पड़ेगा। ये जो जगह है, ये जंगली भालू का निवास स्थान है। ऐसे न जाने कितनी गुफाएं हैं जिन गुफाओं में भालू अपना ठिकाना बनाकर रहते हैं। हालांकि दिन के वक्त में वो ज़्यादातर इधर उधर रहते हैं अपने शिकार की तलाश में, और उसी वक्त में मैं यहाँ पहुँचा हूँ। चुनौतियां थी, खतरे थे, लेकिन उस चोटी की कहानी लगातार दिमाग में घूम रही थी, जहां से कैलाश पर्वत दिखने का दावा होता है, जिसके रहस्यों से आज तक पर्दा नहीं उठ पाया। पुराणों में कैलाश को महादेव का घर बताया गया है। एवरेस्ट से छोटा होने के बावजूद आज तक इस पर कोई नहीं चढ़ पाया। अमेरिकी और चीनी दलों ने कोशिश की, लेकिन हर बार नाकाम रहे। नासा ने सैटेलाइट से तस्वीरें लेना चाहा। कहते हैं हर बार सैटेलाइट को चमकती रोशनी के सिवाय कुछ नहीं दिखा। अगर उस शिखर से कैलाश पर्वत की एक हल्की झलक भी मिल गई तो ये हमारी बहुत बड़ी कामयाबी होगी। फिलहाल तो जंगल पीछे छूट चुका था, बर्फीले रास्ते कदमों के नीचे थे। धरती के एक तरफ है उत्तरी ध्रुव और दूसरी तरफ है दक्षिणी ध्रुव, और कहते ये हैं कि उसके ठीक बीच में हिमालय है,
और हिमालय का जो केंद्र बिंदु है उसे कैलाश पर्वत कहते हैं। विज्ञान की भाषा में इसे एक्सिस मुंडी कहते हैं, मतलब दुनिया की नाभि। और हम जिस चोटी तक पहुंचना चाह रहे हैं, जिस चोटी के रास्ते में हैं, वहां से उस कैलाश पर्वत का दर्शन होता है। ये कैसे होता है, ये अपने आप में बहुत चौंकाने वाली बात है, लेकिन दावा यही किया जाता है। अगर रास्ता आसान होता तो ये कहानी अनसुनी और चोटी अभी तक अनदेखी नहीं होती। हालात हमारी परीक्षा लेने पर आमादा थे। हम भी पीछे कैसे रहते, हर परेशानी का डटकर मुकाबला कर रहे थे। तकरीबन 3000 फीट की ऊंचाई तक हम पहुंच गए हैं। अभी हमें और ऊंची चोटी पर पहुंचना है, लेकिन अब तक का जो सफ़र रहा है उसमें सबसे बड़ी दिक्कत है बर्फ़ के बीच ट्रैकिंग, क्योंकि जब से इस बार बर्फ़बारी रुकी है इस मौसम में, उसके बाद से किसी का आना जाना नहीं हुआ है। वो इस बात की गवाही है कि सामने आपको कोई भी पैर के निशान नहीं दिख रहे होंगे। एक बात अब भी समझ से परे थी, कैलाश पर्वत केवल उसी चोटी से क्यों दिखता है जहां आज देवी का धाम है, जबकि आसपास कई ऊंचे पर्वत हैं। वहां से क्यों नहीं दिखता? इसकी क्या वजह हो सकती है? तभी कदम एकदम से थम गए। सामने जोखिम भरा एक रास्ता था। रास्ता क्या था? जिंदगी और मौत के बीच एक पतली रस्सी ही समझिए, जहां संतुलन बिगड़ने का मतलब था एक दर्दनाक मौत। इस तरफ ऊंचाई है और दूसरी तरफ गहराई इतनी ज्यादा है कि अगर एक बार पैर फिसला तो फिर खुद को संभाल पाना बहुत मुश्किल होगा। ये मार्ग जितना कठिन था उतना ही लंबा। ये पगडंडी इतनी खतरनाक थी कि कई बार लगा कि हमें इधर नहीं आना चाहिए था। ये जो देवदार के छोटे छोटे पेड़ हैं वो ना सिर्फ हमारे लिए अभी गूगल मैप का काम कर रही है, बल्कि सहारा भी है। इसे पकड़कर हम एक तरीके से सुरक्षित हैं, वरना दूसरी तरफ गहरी खाई है। मौत की खाई पार करने के बाद आत्मविश्वास थोड़ा बढ़ गया। जोश के साथ आगे बढ़े। रही सही कसर मौसम ने पूरी कर दी। बादल आफत बनकर बरसने लगे। बारिश हो रही है। असल में बारिश नहीं है, ओले गिर रहे हैं और ये सही समय है कि खुद को हमें बचाना होगा, कहीं जाकर छिपना होगा। जल्दी आओ। कुछ देर के लिए ये सही ठिकाना है, यहाँ खुद को बचा सकते हैं। मौसम साफ होने का इंतजार करते हैं। 1 घंटा बर्फ गिरने के बाद मौसम साफ हुआ। फिर वही हुआ जिसका डर था। बर्फबारी ने मुश्किलों में इजाफा कर दिया। गहरी बर्फ में चलना नामुमकिन हो गया था। अब असली मुसीबत सामने आई है। यहाँ से आगे बढ़ना ऐसा लग रहा है जैसे कैसे निकल पाऊंगा यहाँ से। ठंड बहुत है। आराम से। बर्फ में पैर ऐसे फंस गया है कि घुटने तक अगर बर्फ आ जाए तो फिर पैर को पूरा निकालना पड़ता है और तब जाकर अगला कदम रख पाएंगे।
और उसमें भी परेशानी। ओह मैं थक गया हूँ अब। बर्फ की इस दलदल में हम धंसते चले जा रहे थे, फिर भी हम रुके नहीं, डटे रहे, राह के हर रोड़े को हटाते रहे, जान हथेली पर लेकर इस दलदल से किसी तरह बाहर निकले। अभी भी एक लंबी दूरी तय करनी थी, कई चढ़ाई पूरी करनी थी। हम बस चलते गए, चलते गए। फिर एक टीले के पीछे से छोटी सी पहली झलक मिली। फाइनली वो जगह अब हमें दिखने लगी है जिस जगह तक पहुंचने के लिए हमने एक लंबा सफर तय किया है। डैन कुंड पीक, और वो मंदिर, जिस मंदिर को लेकर भी कई कहानियां हैं, और ये कहा जाता है कि उस मंदिर के पास से ही कैलाश पर्वत दिखता है। कई लोगों ने दावे किए हैं, लोगों ने तो यहाँ तक कहा कि अगर आप वहाँ सुरक्षित पहुँच जाएंगे तो आपको भी कैलाश पर्वत दिखेगा। हमारे सामने देवी का धाम था, जो उसी चोटी पर बना है जहां से कैलाश पर्वत का दृश्य दिखता है। हम अंदर जाने के लिए बेताब थे। हमारे पीछे मंदिर है, वही मंदिर जिसे पोलानी माता का मंदिर कहते हैं, लेकिन वहां जाने से पहले पैर से जूते निकालने होंगे। देवी का यह धाम देश के दूसरे मंदिरों की तरह ही था। अगर यहां कुछ खास था तो वो था ये पॉइंट, जहां डंके की चोट पर कैलाश पर्वत दिखने की बात लिखी गई थी। बाकायदे तीर बनाकर दिशा भी बताई गई थी। रखेड़ गांव से जब हम इस जगह के लिए चलना हमने शुरू किया था, जब इस सफ़र को हमने शुरू किया था, तो लोगों ने एक से बढ़कर एक दावे किए। लोगों ने कहा कि जब आप उस जगह पर पहुंच जाएंगे तो वहां से ठीक सामने आपको कैलाश दर्शन होगा। सामने बर्फ से लदी हिमालय की कई चोटियां थीं, लेकिन धुंध और कोहरे की वजह से नजारा साफ नहीं था। हालांकि यहां आने के बाद बहुत साफ कुछ दिख नहीं रहा है, लेकिन जिस तरह के दावे हैं और जिस तरह से चीजें यहाँ लिखी हुई है, बातें लिखी हुई है कि कैलाश दर्शन, बाकायदा मार्ग भी लगा हुआ है। मौसम साफ होने का इंतजार करना होगा। तब तक मंदिर के नजारे कैमरे में कैद करने लगे। मंदिर का भवन नया था, लेकिन बताते हैं यह जगह बहुत पुरानी है, उस समय की जब पौराणिक काल में यहां राक्षस रहा करते थे, जिनका वध करने के लिए देवी यहां प्रकट हुई थीं। पोहलानी देवी के प्रकट होने की कहानी भी आसपास के गांवों में बहुत प्रसिद्ध है। ऐसा माना जाता है कि जब गांव के बुजुर्गों ने बहुत आराधना की और कहा कि किसी भी तरीके से राक्षसों से हम सबको बचाओ, तो पत्थर के बीच से, पहाड़ की चोटी के ऊपर पत्थर के बीच से माता प्रकट हुई थी। कहते हैं देवी और राक्षसों में कई दिनों तक भयंकर युद्ध हुआ था। राक्षसों की संख्या घटने के बजाय बढ़ती जा रही थी। बताया जाता है कि तब देवी की मदद करने कैलाश से खुद महादेव यहां आए थे। आखिर में वही नतीजा हुआ जिसका लोगों को इंतजार था। राक्षस यहां से एक एक करके मारे गए और आसपास के गांवों में फिर वो शांति और वो सुख वापस लौट आया, जिसकी कामना लोग सालों साल से कर रहे थे। इसी कहानी के दम पर दावा किया जाता है कि महादेव खुद कैलाश से चलकर इस चोटी पर आए थे, इसलिए केवल इसी शिखर से माउंट कैलाश दिखता है। देखते हैं हमें क्या दिखता है। मौसम पूरा साफ नहीं था, लेकिन दूरबीन से दूर के शिखर दिख रहे थे, लेकिन कैलाश की चोटी नहीं दिखी।
थोड़ा और ध्यान से देखना शुरू किया। दूरबीन की रेंज भी बढ़ा दी। तभी एक चोटी पर निगाह थम गई। उस चोटी का आकार हमें कैलाश पर्वत जैसा लग रहा था। ये कुछ दिख तो रहा है, इसका आकार भी ऐसा ही लग रहा है, कैलाश पर्वत की तरह ही। विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन जो दिख रहा था उसे खारिज कैसे करते। वो कैलाश की चोटी लग रही थी। एक हिस्सा जो दिख रहा है वो बिल्कुल वैसा ही दिख रहा है जैसे कैलाश पर्वत का वो कोई हिस्सा हो। एक चोटी है, लेकिन क्या वो कैलाश पर्वत है? ये है कैलाश पर्वत। हर कोई जानता है, पहचानता है। और ये थी वो चोटी जिसे हम दूरबीन से देख रहे थे। वो चोटी बहुत दूर थी। नंगी आंखों से देखना नामुमकिन था। कैमरा भी नाकाम था। उसे केवल दूरबीन से देखा जा सकता है। कैलाश मानसरोवर यहां से 500 किलोमीटर की हवाई दूरी पर था। फिर वो कैसे दिख सकता है? नजारा समझ से परे था। आसपास कुछ और चोटियों को देखता हूं पहले। इस तरफ भी कुछ भी नहीं दिख रहा, लेकिन घूमकर जब हम बिल्कुल उसी पॉइंट पर पहुंचते हैं जिस तरफ यहां मंदिर में भी मार्क किया हुआ है, तो एक हिस्सा दिख रहा है जो बिल्कुल मिलता जुलता है तो वो बिल्कुल कैलाश पर्वत जैसा। नक्शे में देखें तो हमारी पोजीशन यहां थी और कैलाश पर्वत यहां से उत्तर पूर्व दिशा में यहां पर है, जिसकी एक चोटी हमें इस वक्त दिख रही थी। क्या ये इस मंदिर, इस जगह, इस शिखर का चमत्कार था जैसा गांव वाले दावा कर रहे थे? हमारे सामने भूगोल के सिद्धांतों की धज्जियां उड़ रही थी और हम चुपचाप देख रहे थे। दूरबीन से जो दिख रहा है उसके बाद ऐसा लग तो रहा है कि ये कैलाश पर्वत का हिस्सा है, लेकिन उस पर यकीन कर पाना बहुत मुश्किल हो रहा है। लेकिन इस पहेली को हर हाल में सुलझाना था। लेकिन कैसे? वो चोटी कैलाश पर्वत ही है, ये पता करने का एक ही तरीका था। पहले उसकी दिशा पक्की कर लेते हैं। मैं एक बार सबसे पहले दिशा के बारे में जान लूं कि जिस जगह पर मैं खड़ा हूं यहां से सही दिशा किस तरफ है। पूरब किधर है, पश्चिम किधर है, उत्तर किधर है और दक्षिण किधर है। फिर मोबाइल फोन के कंपास में जो नजर आया उसे देख हमारे पैरों तले जमीन खिसक गई। मेरे ठीक सामने तो पूरब है, ईस्ट लिखा रहा है। ये पश्चिम है, ये दक्षिण है और ये हिस्सा उत्तर है। कैलाश पर्वत तो उत्तर की तरफ है। फिर ये सामने पूरब की तरफ जो चोटी दिख रही है वो कौन सी चोटी है? मतलब हमारे ठीक सामने जिधर कैलाश पर्वत जैसी चोटी दिख रही थी वो पूरब दिशा थी, जबकि कैलाश पर्वत तो इधर है, उत्तर पूर्व में। इसका एक ही मतलब है, जो चोटी हमें दिख रही थी वो कैलाश पर्वत नहीं थी। तो फिर क्या था? वो तो बिल्कुल कैलाश पर्वत जैसा ही दिख रहा था। ये क्या पहेली है? यहां लिखा है कैलाश दर्शन। इतने सारे लोगों ने दावे किए, यहां से एक हिस्सा दिख भी रहा है जब मैं दूरबीन से देख रहा हूं, लेकिन जब मैं कंपास के सहारे
दिशा के बारे में जान रहा हूं तो यह पता लग रहा है कि ठीक सामने पूरब है, ठीक पीछे पश्चिम है, दाईं तरफ दक्षिण है और उत्तर की तरफ ये नॉर्थ हिस्सा ये हुआ। मतलब उत्तर की तरफ कैलाश पर्वत है। फिर ये जो दिख रहा है ये क्या है? पहेली उलझती जा रही थी। अगर सामने कैलाश पर्वत है तो कंपास उसकी दिशा पूरब क्यों बता रहा था? अगर वो महादेव का धाम नहीं है तो उसका आकार पौराणिक कैलाश जैसा क्यों दिख रहा था? लोग तो दावे करते रहते हैं, इस मंदिर में कैलाश दिखने वाली बात झूठी क्यों लिखी गई है? अब यहां रुकने का कोई मतलब नहीं था। वापस गांव चलते हैं, लोगों से बात करते हैं, शायद वही कोई सुराग मिल जाए। गांव में किससे पूछेंगे? हमने सबसे बात तो कर ली थी। फिर उस बाबा का ख्याल आया। आपको जो इस मंदिर की जानकारी मिलेगी वो हमारे गांव में एक काफ़ी पूर्वज हैं, हमारे बाबा जी हैं, उनके पास आपको इस मंदिर की अत्यधिक जानकारी मिलेगी। बाबा! गांव पहुंचते ही हम सीधे बाबा के घर पहुंचे। बाबा! बाबा! वहां पता चला कि वो मंदिर में मिलेंगे। मंदिर में बाबा से मुलाकात हुई। सोच के उलट ये कम उम्र के निकले, लेकिन इनका परिवार कई पीढ़ियों से चोटी वाले मंदिर की सेवा कर रहा है। हमने चोटी की पूरी कहानी सुनाई। फिर मुस्कुराकर जो बोले वो हमें सिर से पांव तक हिला गया। पुराने टाइम में ना उस वक्त राक्षसों का राज हुआ करता था। तो राक्षस और उनकी लड़ाई, माता की लड़ाई हुई थी। तो उस वक्त हेल्प करने के लिए शिव शंकर भगवान, पलानी माता आए थे। वो सामने उधर से भगवान शिव आए थे। हाँ जी, पोलानी माता। हाँ जी, हाँ जी। कहाँ से आए थे? हेल्प करना हुआ मणिमहेश से ना, मणिमहेश जो कैलाश पर्वत जो है वहाँ से आए थे। मणिमहेश से आए थे। हाँ जी। दरअसल उस चोटी से हमें जो शिखर दिख रहा था वो कैलाश धाम नहीं, मणिमहेश पर्वत था। वो चोटी यहां थी जिसकी पूरब दिशा में है मणिमहेश पर्वत, जो हमें दूरबीन में दिख रहा था, जबकि माउंट कैलाश चोटी से उत्तर पूर्व की दिशा में इधर है। फिर वहां दीवार पर क्यों लिखा है कि वहां से कैलाश पर्वत दिखता है? तो बाबा ने बताया कि इसकी वजह है एक पौराणिक कथा, जिसके मुताबिक मणिमहेश महादेव का दूसरा घर कहा जाता है। मान्यता के मुताबिक जहां वो 6 महीने रहते हैं, इसलिए मणिमहेश को दूसरा कैलाश पर्वत भी कहा जाता है। अच्छा, वो असल में मणिमहेश है। मणिमहेश, हाँ जी। तो मणिमहेश को ही लोग कैलाश पर्वत कहते हैं। हाँ जी, मणिमहेश ही कैलाश पर्वत है। जैसे 6 महीने वो कैलाश पर्वत में रहते हैं, शिव शंकर भोले शंकर, और 6 महीने मणिमहेश में ही रहते हैं। हाँ, तो इसीलिए वहां से कहते हैं कि कैलाश पर्वत दिखता है। सामने दिखाई देता है। अच्छा, इसीलिए लोग कहते हैं। इसीलिए जो लोग कहते हैं। मणिमहेश पर्वत का आकार कैलाश से बहुत मेल खाता है, इसलिए हमें बार बार धोखा हो रहा था। हमें ही क्या, कोई भी नहीं समझ पाता। तभी मैं ये सोच रहा था कि लोग क्यों कहते हैं कि यहाँ से कैलाश दर्शन होता है। मैं तो वहाँ गया भी था, ऊपर में लिखा हुआ भी है कैलाश दर्शन। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल सामने दिखाई देता है। आमने सामने, बिल्कुल सामने ही। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वो असल में मणिमहेश। वो मणिमहेश। जो बात पुजारी जानते हैं, गांव के दूसरे लोग क्यों नहीं जानते? खास तौर पर वो युवा जिनसे हमारी गांव में मुलाकात हुई थी। पुजारी का खानदान कई पीढ़ियों से देवी के उस धाम का काम संभाले है। पूर्वजों से सुनी कहानी इन्हें जुबानी याद है। गांव के दूसरे बुजुर्ग भी जानते हैं, लेकिन आज के लोगों को उसमें अब उतनी रुचि नहीं रही। तो क्या देश में ऐसी कोई चोटी नहीं है जहां से महादेव का धाम दिखता है? इसका जवाब है उत्तराखंड की लिपुलेख चोटी, जो ठीक तिब्बत
पर्वत की सीमा पर है। अगर मौसम साफ रहे तो वहां से महादेव के धाम को देखा जा सकता है, वो भी बगैर नेपाल चीन गए। जो कैलाश मानसरोवर नहीं जा पाते, यहीं से दर्शन कर लेते हैं। जहां तक रही बात हिमाचल प्रदेश की इस चोटी से कैलाश दिखने की, मंदिर में लिखे इस दावे की, तो भौगोलिक रूप से ये गलत हो सकता है। लेकिन पुराणों के नजरिए से देखा जाए तो एक तरह से सही है, क्योंकि शिव पुराण में भी मणिमहेश पर्वत को महादेव का दूसरा धाम बताया गया है। पर्वत को नापेंगे, बांधेंगे धरती को अंबर की डोरों से, सूरज के चेहरे से पर्दा हटाना है, तूफान आंधी को भी अब चीर के जाना है, कुदरत की मुट्ठी से अब छीन लाएंगे हम, कुदरत की मुट्ठी से अब छीन लाएंगे हम। दृश्यम